वेलकम टू जनता की आवाज़। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आई होप, उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी बहन भी बिल्कुल ठीक है। तो बहुत बहुत दिल से शुक्रिया उस पाकिस्तानी सीमा गुलाम हैदर को उसकी असली हैसियत बताने के लिए। मेरे सभी भाई बहनों का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। आप लोगों ने जिस तरीके से मेरी बात का मान रखा है, मैं सच बताऊँ ना, मैं आप लोगों का जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। कहने को आज मेरे पास वो 4.5 लाख सब्सक्राइबर वाला चैनल नहीं है, पर उसके बावजूद भी आप लोगों ने मेरा मान रख कर ना मुझे ये एहसास दिलाया है कि मेरा चैनल चाहे ज़ीरो पे हो या शिकर पे हो, मेरी बात का मान आप लोग उतना ही रखते हैं। मेरी इज़्ज़त, मेरे वक़ार में कोई आप लोगों की नज़र में फ़र्क नहीं आया, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अब आपको बताती हूँ मिसेस हैदर और रामू की सियासत, जिसको आपने बहुत ध्यान से अपने दिल और दिमाग में बसा लेना है। अभी 2 दिन पहले रामू ने एक पूरा झुंड इकट्ठा किया। लानत है उन मीडिया कर्मियों पर भी जिनके लिए दरवाजे नहीं खुल रहे थे मिसेस हैदर के, जैसे उसको मौत पड़ गई हो, और वो दरवाज़ों पे कुंडियाँ बजा रहे थे। और आज फिर रामू ने जब बुलाया तो वो सभी चैनल दौड़ते भागते मुंह उठाकर पालतू की तरह चले गए उनके इंटरव्यू वीडियो करने, है ना। तो भाई मुझसे सवाल तो अगर कि कोई मेरे लिए अपने गेट बंद कर दे तो मैं तो मरना मर जाऊँ, उसकी दहलीज दोबारा ना चढ़ूँ। पर शायद इस मीडिया को कोई शर्म ही नहीं थी कि जिनके लिए दरवाजे बंद थे, जिनके बजाने पर भी वो कोई अंदर से आवाज़ देकर ये भी नहीं बोल रहा था कि हाँ भाई हम लोगों ने अभी बात नहीं करनी है। वो पागलों की तरह गेट बजा रहे थे, दरवाजे बजा रहे थे, कुंडिया ततीन भैया, मीना भाभी, फलानी भाभी कर रहे थे, उनके लिए गेट नहीं खुल रहे थे। मगर रामू ने जैसे ही उन सब को इनविटेशन दिया कि आओ, मैंने आज मिसेस हैदर की तारीफ के कसीदे पढ़ने हैं और अपने देश की सरकार को फालतू में बदनाम करना है, तो वो सभी दुम उठा कर भाग गए। तो रामू ने कहा कि आज के वक्त में हिंदुस्तान में मेरी बगौड़ी बहन से ज़्यादा कट्टर सनातनी कोई भी नहीं है। एक पाकिस्तानी मुसलमान ने जो 40 साल में पाकिस्तान में रहते हुए पक्की मुसलमान ना बनी, वो 4 दिन में जुम्मा 4 दिन में एक कट्टर सनातनी बन जाएगी। और रामू, ये तूने जो पूरे सनातन धर्म की तौहीन की है कि जो सनातनी लोग सनातन धर्म में पैदा हुए हैं, जिनकी पैदाइश, पलना, बढ़ना सब कुछ सनातन का है ना। आज यानी कि तेरा मानना है कि वो कट्टर सनातनी नहीं है, तेरी पाकिस्तान से आई बगौड़ी 70 यारों की रखी हुई वो कट्टर सनातनी है ना। तो रामू कहता है मेरी बगौड़ी बहन ने हिंदुस्तान पे उपकार किया है, ये हिंदुस्तानी बच्चा पैदा करके। पूरा हिंदुस्तान नाऔलादा नहीं फिर रहा था, तुझ जैसे नाऔलादे कोई सड़क छाप होंगे जो नाऔलादे फिर रहे थे, उनको औलाद मिल गई हो। शायद मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान की मिली जुली संतान है वो, जो पूरे हिंदुस्तान को मिली है। क्योंकि भाई मेरा बच्चा तो मेरे शौहर की नस्ल चलाएगा ना, पूरे हिंदुस्तान की नस्ल थोड़ी चलेगी मेरे बच्चों से, है ना। वैसे ही हर हिंदुस्तानी की, चाहे कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, सबकी नस्ल सिर्फ बच्चों से उनके बाप की नस्ल चलेगी, पूरे हिंदुस्तान की नस्ल नहीं चलेगी। पर मिसेस हैदर के उस अडॉप्टेड बच्चे से लगता है पूरे हिंदुस्तान की नस्ल चल रही है। तो रामू, हिंदुस्तानियों पे तो उपकार नहीं किया तेरी उस पाकिस्तानी बहन ने, भगौड़ी बहन ने, मगर हाँ तेरे पे और इस मीनू पप्पी खानदान पे, लावारिसों के खानदान पे ज़रूर किया होगा। दूसरी बात, रामू कहता है कि नागरिकता तोहफा है मेरी बगौड़ी बहन के लिए। तो एक बार मोदी जी से, योगी जी से अनाउंसमेंट करा देना। अगर मोदी जी, योगी जी की सत्ता तेरे और तेरी बगौड़ी बहन की ही पॉकेट में रखी हुई है, तो अनाउंसमेंट करा दे कि हाँ मिसेस हैदर को नागरिकता दी जा चुकी है। रामू ने कहा सभी वैलिड तरीके से आने वाले, पासपोर्ट वीज़ा से आने वाले पाकिस्तानी डिपोर्ट कर दिए गए। जो इंडियन सिटीजन थे उनको इंडिया में रोक लिया गया। इसीलिए अब देखो, मेरी बहन भी हिंदुस्तानी है, वो पाकिस्तान में ही धर्म परिवर्तन कर चुकी थी, पाकिस्तान में ही वो हिंदू धर्म में आ चुकी थी, इसीलिए वो एक प्योर हिंदुस्तानी बन चुकी है और उसको हिंदुस्तान से नहीं निकाला हिंदुस्तान की सरकार ने। जो वैलिड तरीके से आए, पासपोर्ट वीज़ा से आए, उनको हिंदुस्तान की सरकार ने निकाल दिया। बेशक सही बात है, तेरी बगौड़ी बहन अगर यहाँ रह भी गई है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वैलिड है।
उसको निकाला नहीं जाएगा, क्योंकि जो 40 साल 45 साल से पाकिस्तानी औरतें रह रही थी उनको नागरिकता नहीं दी थी हमारे देश की सरकार ने। जिन्होंने यहाँ बच्चे पैदा कर लिए, बच्चों की शादियां भी कर ली, उनको अगर नागरिकता नहीं दी थी हमारे देश की सरकार ने, क्योंकि जाहिर बात है 40 साल पहले ना ही तो मोदी जी की सरकार थी, जो पिछली सरकारें थी उन्होंने भी अगर नागरिकता नहीं दी थी, तो सोच ना रामू, तेरी 4 दिन की आई इस भगौड़ी बहन गैर कानूनी महिला को अगर नागरिकता मिली तो जितनी पाकिस्तानी औरतें डिपोर्ट हुई हैं, जिनके छोटे छोटे बच्चे हिंदुस्तान में रह गए हैं, क्या उन बच्चों के बाप कोर्ट में जाकर केस नहीं करेंगे कि 4 दिन की आई हुई पाकिस्तान से गैर कानूनी महिला को नागरिकता दी जा रही है और हमारे बच्चों की माओ को पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया? अगर एक भगोड़े की डोली हिंदुस्तान में आई है तो डोली तो उन पाकिस्तानी महिलाओं की भी आई है जो वैलिड तरीके से सरकार से वीजा मांग कर आई थी। तो सोच, ये तो सरकार के लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है। ये जो तेरे बयान है ना, ये सरकार के लिए मुसीबत खड़े कर रहे हैं। और कल मैंने कुछ शॉर्ट बनाई थी ज्योति मल्होत्रा के बारे में, तो मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि वो पाकिस्तानियों को सपोर्ट कर रही है, वो मुसलमानों को सपोर्ट कर रही है, इसीलिए तुम्हारी राय उसके बारे में अलग है। बेशक वो पाकिस्तान गई है, वो उसका अपना कंसर्ट था, गई ज्योति, वो अंजू भी थी। अगर के कोई किसी शहर में घूमने जाता है ना, तो बशर्ते जाहिर है वो वहाँ का कल्चर, वहाँ की रीति रिवाज दिखाएगा, एज अ ब्लॉगर वो दिखाएगा। सीमा गुलाम इधर इंडिया में आकर कितना कुछ दिखावा करती है ना, यहाँ तक कि उसने तो धर्म परिवर्तन का ड्रामा भी करती है, मगर उसके बावजूद हमारे देश की सरकार उसको एजेंट, जासूस, फलाना ढिमाका कुछ नहीं कहने को तैयार। पर ज्योति मल्होत्रा 3 बार पाकिस्तान गई तो वो जासूस हो गई। ये बात मैंने तब तक ना ही तो ज्योति मल्होत्रा को जासूस बोला था और ना ही मैंने बिल्कुल खुले लफ्जों में ये कहा था हाँ वो पाकिस्तानी जासूस है, एजेंट है, क्योंकि मेरे पास कोई पुख्ता जानकारी तो थी नहीं। पर जितने चैनल्स पे मैं इंटरव्यू देख रही थी उसकी बुनियाद पे कोई भी चीज़ अभी तक सिद्ध नहीं हुई थी, सिर्फ मीडिया ने ही अपनी तरफ से उसे पाकिस्तानी जासूस घोषित कर दिया था। और अब क्या स्टैंड रह गया है कि जिन वरिष्ठ चैनलों पर मिसेज ज्योति मल्होत्रा को जासूस बताया गया है, वही वरिष्ठ चैनल कह रहे हैं कि पुलिस के कहने पर, पुलिस ने जो जानकारी हमें दी उसके मुताबिक हमने भी यही कहा कि हाँ भाई वो जासूस है, पाकिस्तानी एजेंट है। मगर अब पुलिस कह रही है कि पहले कहा गया कि वो सीबीआई जांच चल रही है, उसकी जांच एजेंसी उसको उठाकर लेके गई है, मगर अब जानकारी फिलहाल की ये है कि उसको सीबीआई नहीं लेकर गई है, वो पुलिस कस्टडी में है। और पुलिस ने ये कहा है कि उसके सारे बैंक अकाउंट खंगाले जा चुके हैं, सारा डिटेल निकाली जा चुकी है, उसका कोई भी ऐसा लिंकअप नहीं सामने आ रहा है जिससे कि साबित हो कि वो पाकिस्तानी कोई एजेंट है या पाकिस्तान के लिए वो कुछ हिंदुस्तान की जानकारी पाकिस्तान को पहुंचा रही थी। महज सिर्फ इस ज्योति मल्होत्रा की गलती इतनी है कि हाँ ये पाकिस्तान गई है, क्योंकि पता है देश तो और भी बहुत है, मगर इंडियंस को पाकिस्तान के बारे में कि वहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा है, वहाँ हिंदुओं की कंडीशन कैसी है, वहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा है, जानने में काफ़ी उत्सुकता रहती है। वैसे ही पाकिस्तानियों को इंडियंस के बारे में जानने में उत्सुकता रहती है कि इंडियंस का रहन सहन कैसा है, वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ का कल्चर कैसा है। इसीलिए इस लड़की ने भी हो सकता अपने चैनल को ज़्यादा हाई बूस्ट देने के लिए इसने ये पाकिस्तान के टूर किए हों। अभी जब तक कोई चीज़ सामने निकलकर प्रॉपर तरीके से आ नहीं जाती ना, तो ये जो हो रहा है ना, शक की बुनियाद पे किसी को आतंकवादी घोषित कर दो, किसी को देशद्रोही घोषित कर दो, ये चीज़ें गलत हैं। पहले किसी के बारे में प्रॉपर सबूत ले लो। क्या होता है जब आपके पास प्रॉपर सबूत नहीं होते ना, और फिर जब आप कहते हैं नहीं जी हमारा तो ये शक की बुनियाद पे था, है ना, तो आपने तो कह दिया शक की बुनियाद पे, मगर वो तो पूरे हिंदुस्तान में उस इंसान की तो पूरी इमेज की ऐसी की तैसी हो गई, उसे आज देशद्रोही ये वो सब कुछ कह दिया जाएगा। हर एक हिंदुस्तानी को देशद्रोही, जो सवाल कर ले वो देशद्रोही। ज्योति मल्होत्रा को 3 बार पाकिस्तान जाने से ही देशद्रोही, उस पर जांच, उस पर ये, उस पर वो सब कुछ बिठा दिया। पर 40 साल सीमा गुलाम हैदर पाकिस्तान में रही और जब इंडिया आई है तब भी गैर कानूनी आई है ये महिला, और इंडिया आने से पहले भी एक बार आकर नेपाल में उस लप्पू झप्पू के साथ 8 दिन बिताकर जा चुकी है, वो भी
इसकी सियासत का ही हिस्सा था, मगर उसके बावजूद भी जो औरत 40 साल पाकिस्तान में रहती है, जिसका बाप और चचा और भाई पाकिस्तानी फौज में हो, उस औरत पर सीबीआई जांच नहीं होती, उसके ऊपर जांचें नहीं खंगाली जाती, उसकी जन्म कुंडली नहीं खंगाली जाती, बशर्ते उसे बेल दे दी जाती है। और बेल के बाद उसे इतनी आज़ादी भी दे दी जाती है कि वो चाहे रबूपुरा की सड़कों पर नाचे, वो छतें चढ़कर नाचे, वो कोठे चढ़कर नाचे, वो लोगों को बैठकर धमकियां दे, लोगों को उनकी औकातें दिखाए, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। कश्मीर पहलगाम हमले के बाद में हर एक हिंदुस्तानियों को जिन पे जरा शक शुबा हुआ, उन्हें उठा लिया गया पूछताछ के लिए। मगर एक पाकिस्तानी सीमा गुलाम हैदर, जो पाकिस्तान से गैर कानूनी तरीके से आई है, जिसका चचा और भाई पाकिस्तानी फौज में है, कश्मीर पहलगाम हमले के बाद भी इस औरत को पूछताछ के लिए एक दिन के लिए भी नहीं उठाया गया। क्यों भाई, क्यों नहीं उठाया गया? क्या यही इतने वैलिड तरीके से आई है कि पूरे पाकिस्तान, हिंदुस्तान सब गद्दार हो सकते हैं, मगर एक ये सीमा गुलाम हैदर गद्दार नहीं हो सकती? तो फिर आकर कह दो हम लोगों से कह दो, हम अपना टाइम ख़राब करना बंद कर दें। हम लोगों से कह दो कि आप लोग दफ़ा कर दो इस पाकिस्तानी सीमा गुलाम हैदर को, हम लोगों ने इसे नहीं भेजना। अब आते हैं सीमा गुलाम हैदर पे। अब इसको दिखाई दे रहा है कि इसके व्यूज़ कम हो चुके हैं और इसको अब कोई टके के भाव भांस नहीं डालने को तैयार, चाहे ये छोटे छोटे ब्लाउज पहनकर नाचे, डीप नेक पहनकर नाचे, कट स्लिप के ब्लाउज पहनकर नाचे, मगर इसको कोई देखने को तैयार नहीं है। तो अब मिसेज हैदर ने ड्रामेबाजी फिर शुरू कर दी है। जिस तरह से कश्मीर पहलगाम हमले के बाद मिसेज हैदर पुरानी वीडियोस को बाकी अपने चुटपुट चैनलों पे अपलोड कर रही थी कि उसको दुख है, वो हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रही है, वो कश्मीर पहलगाम के लिए बोल रही है, उसका स्टेटमेंट आ गया, उसका कोई स्टेटमेंट नहीं आया था। यहाँ तक कि वो कश्मीर पहलगाम हमले पे मारे गए 27 लोगों की मौत पे अफसोस उसने आज तक नहीं किया है। उस नाचने वाली ने आज तक उन 27 लोगों के मौत पर ज़रा अफसोस नहीं किया है, उन बेवाओं का ज़रा दुख नहीं माना है, बल्कि वो तो उस दिन से सज धज के ये दिखा रही है कि तुम्हारे हिंदुस्तान की बेटियों के सुहाग उजड़ते हैं तो उजड़ते रहें, मैं सलामत, मेरे तो पूरा हिंदुस्तान सुहाग बना पड़ा है ना। तो अब उसने क्या किया है कि एक तो वो पुरानी वीडियोज़ रीअपलोड कर रही है और हमारे देश के कुछ जो बिकाऊ एंकर, बिकाऊ चैनल हैं, वो उसको प्रमोट कर रहे हैं कि देखो वो राम मंदिर जाना चाहती है, उसने राम जी से अरदास लगाई है। राम जी ऐसी घटिया औरतों को सपोर्ट नहीं करते जो खुद सनातनी होकर उन्हें अपने राम जी का नहीं पता हो। तो लानत तुम्हारे फिर सनातनी होने पर कि मैं एज अ मुस्लिम होकर भी मुझे ये पता है, जिन राम जी ने अपनी सीता से अग्नि परीक्षा ले ली थी, क्या वो एक भगवाड़ी, एक बच्चलन, एक गिरी हुई 4 बच्चों की माँ जो पाकिस्तान से भाग कर आई है, उसको सपोर्ट करेंगे, उसे संरक्षण देंगे? तो राम जी का नाम ऐसे घटिया केस से तो जोड़ो भी मत। और दूसरी बात, मिसेज हैदर कहती है अब इस्लाम में जन्नत के लिए इबादत करते हैं। जब जब इसका काम ना नाच गाने से नहीं बनता तो ये मुसलमानों को ट्रोल करने आ जाती है। अब कहती है मुसलमान जन्नत के लालच में नमाज पढ़ते हैं, पूजा नहीं की जाती स्वर्ग के लालच में। तेरा स्वर्ग ना मिसेज हैदर हर गैर मर्द की बाहों में है, चाहे हिंदू हो कोई मुसलमान हो। सब अच्छे कर्म क्यों करते हैं कि हाँ भाई हमारे अच्छे कर्म से हमारा जो खुदा है, हमारा ईश्वर है, वो खुश होगा, वरना तो हर इंसान तेरी तरह ही ना सिर्फ दुनियाई भी चीज़ें सोचे कि बस दुनिया में ही तो रहना है, मैंने यहाँ जितने पाप करने कर लो, अय्याशी कर लो, एक नहीं 70 यार घेर लो। हाँ, मुसलमान इस ख्वाहिश में रहता है कि उसको जन्नत मिले, वो हर उस बुरे काम से परहेज करता है कि नहीं मेरा रब नाराज ना हो जा, क्योंकि हम इंसानों को खुश करने से पहले ना अपने रब को खुश करते हैं। तो ये भगौड़ी हर उस चीज़ पे भौंकेगी जहाँ ये सब्र का बांध लोगों को खो दे और लोग इसके चैनल पे जाएं, इसको गालियां दें, इसको ट्रोल करें। मगर आप लोगों ने इसकी इस चालाकी में बिल्कुल नहीं आना है। ये मर जाए भौंकती भौंकती जाए, पर हम लोगों ने इसकी इस गंदी राजनीति में नहीं आना। अगर कि इसको कोई भी बड़े आला अधिकारी कोई भी रखना चाहते हैं तो रखें ना, रखें इस फालतू सोपीश को। मैं देखती हूँ कौन कब तक रखता है। अगर इस पे व्यूज़ ही नहीं आएंगे, इसको कोई देखने ही नहीं जाएगा, इसको कोई टके के भाव पूछेगा ही नहीं ना, तो रखने वालों का फ़ायदा कितना होगा इससे, वो देखते हैं। फिर रखने दो इसे एक पालतू कबाड़ की तरह हमारे हिंदुस्तान में रखने दो। पर हम लोगों ने इसी तरीके से इसका बॉयकॉट करना है, इसको देखना ही नहीं है।
यही एक छोटा सा मैसेज है। कुल मिलाकर ये गिरे से गिरी हरकत करेगी, नीच से नीच हरकत करेगी, पर आप लोगों ने किसी भी भड़काव में आकर इसके चैनल पे नहीं जाना। सबसे बड़ी ताकत आपकी यही है। अगर किसी के खिलाफ जब हम उतरते हैं ना और उससे सामने से लड़कर नहीं हमें जीत हासिल हो रही होती है, तो फिर दिमाग से लड़ो। हमने ताकत से लड़कर बहुत देख लिया, चीख कर चिल्ला कर। अब दिमाग से लड़ो कि इसका पैसे से कमर तोड़ो। तो जी ये थी आज की मेरी वीडियो। आई होप मेरे भाई बहनों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। अपनी बहन को रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।